हेलो एवरीवन, सभी ठीक ठाक हो गए। तो भाई आज हम कायरा के नेल्स कट करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कितने बड़े हो रखे हैं। 2 बार तो मैंने कर दिए पहले, बाकी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, फिर ये अपने फेस पे निशान कर लेती है। अभी तो ये नहाई है, सो रही है। आगे किस तरीके से मैं इसके नेल्स कट करूँगी वो आगे वीडियो में दिखाऊँगी। और भाई वॉइस थोड़ी इग्नोर करना क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसी वजह से थोड़ी आवाज़ अजीब सी आ रही है। अभी भाई ये गहरी नींद में नहीं सोई है, उठ गई थी फिर से। जब ये गहरी नींद में सोई तो इसके नेल्स कट हो सकते, वरना ये उठ जाएगी और फिर नेल्स भी कट नहीं करवाएगी। और ये नेल कटर है, इससे इसके नेल्स कट करूँगी। अभी भाई आप ये सब मत बोलना कि छोटी बच्ची है इसके, तो ये छोटा सा ही नेल कटर है। और ये डॉक्टर से पूछ के ही तब लिया था हमने, तब ये बीमार थी वहाँ पे पीजीआई में, तो उन्होंने बोला था तभी हमने इसका यूज़ किया है, वरना मैं इसका यूज़ भी नहीं करती। उन्होंने बोला था कि भाई सेफ़ तरीके से कट करना है बिल्कुल। बस ये है कि बच्चे को भी लगना नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो होता है बिल्कुल थोड़ा सा कट करना है। राजू भाई, इसका दादा ने रोटी बनाई थी, कायरा का दादा ने बाबा ही गया था। तेरा दर्द ना खाई तूने ये रोटी, ना खाई तूने ये रोटी बेटी। और ये दोनों पापा बेटे तो वही जब भी सो जावे हैं। ये देख लो क्यों कर सोने लग रहे हैं दोनों के दोनों। और भाई ये देखो अपनी गर्दन को बहुत जल्दी टेढ़ा कर लेती है, इसके ऊपर नहीं रखती है, नीचे खिसक जाती है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में लगाया है। वैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं हेड के लिए, बट ये ऐसे अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो ये तरीका भी ठीक रहता है। ज़्यादा एक साइड बच्चे के सिर को ना होने दें। और भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कितनी देर में कितने टाइम बाद भूख लगती है, तो भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हर 2 घंटे में भूख लग जाती है। और वो उसके ऊपर डिपेंड है कि आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो या फिर ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो। बाकी जो कि ब्रेस्ट फीड होती है वो तो सबसे बेस्ट होती है, सभी को पता ही है। कम से कम 6 मंथ तो वही करवानी चाहिए, और अगर और लंबे समय तक हो सके तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि 1-2 महीना ऐसा ही रहता है बच्चे का। हर 1-2 घंटे में दूध पीना, टॉयलेट कर दिया, फिर से भूख लग गई, क्योंकि इनका छोटा सा टमी होता है तो इनको थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। और भाई न्यू बॉर्न्स की कुछ और जानकारी देती हूँ मैं बच्चों की। जैसे भाई अपने बच्चे का पीलिया होता है उसका भी ध्यान रखिए। मतलब जैसे इसको ज़्यादा हो गया था तो मतलब ये तो सभी को होता ही है। डॉक्टर ने बताया था कि भाई जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो कोई बच्चे होते हैं जिनको नहीं होता है, अदरवाइज सभी को होता है। और इसको ज़्यादा हो गया था तो हमें क्या है उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने बच्चे का जो कि है फेस पे और बॉडी को चेक करते रहे, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये मतलब 10 दिन के अंदर अंदर ही हो जाता है और ठीक भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन डैमेज की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में। और भाई आफ्टर बिकम अ मदर, तो भाई जैसे ये बीमार हुई थी, मतलब बस पूछो मत भाई। जो भी मतलब मेरी प्रॉब्लम्स थी मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि ये 6 ही दिन की थी तब मम्मी से हॉस्पिटल लेके गए थे और मैं इसको हर 2 घंटे में फीड करवाने जाती थी। और मतलब मेरे को तो याद ही नहीं रहा कि मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम है या फिर मेरे को अपना भी ध्यान रखना है। तो भाई देख लो, माँ बनने के बाद ये ऑटोमेटिक फीलिंग हो जाती है सभी के अंदर। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सपीरियंस तो क्या है, बच्चों के लिए फीलिंग्स है एक मदर बनने के बाद। और भाई खुद माँ बाप बनने के बाद ही पता चलता है हमारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने हमें कैसे बड़ा किया है, कितनी मुश्किलों का सामना करके
और भाई जैसे अभी मैं माँ बनी हो तो मेरे को खुद फील हो रहा है कि भाई हम कितने अनसिक्योर हो जाते हैं बिल्कुल, कि कहीं बच्चे को ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इसको मतलब एक खांसी भी होती है ना, तभी मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ मेरी तभी आँखें खुल जाती हैं। तो ये होता है माँ बनने के बाद, और ये बहुत बेस्ट फीलिंग होती है, बहुत बहुत ज़्यादा, कि अपने बच्चे के अंदर मतलब एक माँ का इतना वो हो जाता है, उसे खुद की प्रॉब्लम्स ही याद नहीं रहती हैं। तो तभी तो बोलते हैं कि माँ तो माँ ही होती है। तो वही, और कुछ न्यूबॉर्न्स की वही दूध पिलाने का तरीका, और वही दूध पिलाते ही एकदम से बच्चे को ना लेटाएं, क्योंकि जहाँ हम हॉस्पिटल में थे एक किस्सा हो गया था वहाँ पे, उसकी मदर ने जैसे ही दूध पिलाते बच्चे को लिटा दिया था, तो बिल्कुल बच्चा एंड होने ही वाला था, डॉक्टर ने बचा लिया था। तो वही दूध पिलाते ही कभी भी बच्चे को ना लेटाएं, उसे अपने कंधे पे लगाएं, उसको डकार दिलवाएं। और भाई स्टार्टिंग के जो कि 1-1.5 महीना होता है उसमें माँ को अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बिल्कुल लाइट खाना खाए, बिना मिर्ची का, कम नमक का खाना, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसे ही बच्चे के लिए होता है। क्योंकि बच्चे का पाचन तंत्र होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, इनका छोटा सा पेट होता है। तो अगर मदर ज़्यादा हाई स्पाइसी चीज़ें खाएंगी तो बच्चे के लिए हानिकारक होती हैं। जो भी न्यू मॉम्स हैं जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वही हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है क्या खाना क्या नहीं होता है, किसी के घर पे बताने वाले होते हैं, किसी के घर पे नहीं होते हैं। और वैसे तो आजकल भाई टेक्नोलॉजी है तो उस पर हम सभी चीज़ें पता कर सकते हैं क्या कुछ खाना होता है, बट कुछ चीज़ें वहाँ भी नहीं होती हैं। तो भाई जिसका जो एक्सपीरियंस होता है अपना शेयर करते रहना चाहिए। और इसके नेल्स देखो इतने बड़े हो जाते हैं, और अपने फेस पे तभी लगा लेती है ये। और अभी देख लो ये 25 डेज़ की हो गई है, हमने कोई भी सोप वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। एक नॉर्मल जो कि गर्म पानी होता है उसी से ये नहाती है, और एक डेटॉल डालते हैं जिससे भाई बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाए, और बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। और भाई ये देखो जैसे इसके माथे पे और साइड में ये हेयर है काफ़ी, तो बोलते हैं कि जैसे मतलब माँ खाना खाती है तो जो जूठे हाथ होते हैं मतलब उनको क्या है बच्चे के सिर को ऐसे मतलब बालों को ऐसे ऊपर करते, ऐसे ऐसे खाना खाने के बाद आपस में मतलब हाथों को रब करके, और ऐसे मतलब दोनों हाथों करके, मतलब जो भी घी के हाथ होते हैं उनसे क्या है बच्चे के जो कि बाल है इनको ऊपर करते हैं। फिर ये क्या है कुछ टाइम बाद झड़ जाते हैं। वैसे तो आगे मालिश वगैरह होगी उससे भी ठीक हो जाएंगे, बट ये भी एक अच्छा तरीका होता है। और भाई मदर को खुद की टेक केयर करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को हैप्पी रखना है, सबसे मेन बात तो यही है, हैप्पी होने चाहिए। और हैप्पी रहोगे वैसे ही आप अपने बच्चे को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। जितना डिप्रेस होगे, जितना किसी भी चीज़ से दुखी पाओगे, खुद का नुकसान तो है ही, साथ में बच्चे को भी हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। और बस यही बातें हैं कि मदर को खुद की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और बहुत मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि अभी आप माँ बन गए हो। ये जो कि नन्ही सी जान है ये आपके ऊपर डिपेंड है, अपनी माँ के ऊपर डिपेंड है ये अभी, क्योंकि ये छोटे से बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता अभी क्या करना है क्या नहीं है। तो जैसा माँ अपने बच्चे को रखती है तो वो वैसा ही खुश रहता है, और अगर आप भी दुखी रहते हो तो वैसे ही बच्चा भी दुखी रहेगा फिर। और भाई एक सबसे मेन बच्चे को जो कि सुबह सुबह धूप निकलती है वो दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। उससे क्या है बच्चे की बहुत सारी चीज़ें फिट रहती है बिल्कुल। अभी भाई 7 बजने वाली ही उठ गई है, अभी इसका खेलने का टाइम चल रहा है, मस्ती कर रही है अपनी। कायरा कायरा हेलो करो मम्मा से, हेलो कर लो। नहीं पता आपको हेलो क्या होती है अभी, नहीं पता आपको। कायरा कायरा
इसको देखो भाई, वहाँ लेटी हुई थी, एक जगह नहीं रुकती, अब यहाँ आ गई। अभी मैं इसको बांध देती हूँ, कैसे बांधती हूँ वो दिखाती हूँ। कायरा सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा, कहाँ जाएगी? ये देखो ये ऐसे बांध दिया मैंने इसको, लेकिन इसमें भी ये रुकती नहीं है। इसको तभी पैरों से हटा के और फिर से अपनी मस्ती में लग जाएगी। फिर इस तरफ फेस कर लिया, सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा मंदिर, ओए ओए ओए, सीधा हो जा। रात के हो गए हैं 9:30 और मैं सोच रही थी इसके नेल्स कट करूँ, नेल्स कट करूँ, बट ये तो सोने का नाम ही नहीं ले रही। सो जा भाई। अरे देखते हैं भाई, पर इन इसकी माँ लोटी है और इन मैं लोटिया हूँ। बाबा ही दयाता है और देखियो किसके नाम करेगी। आजा बिट्टू आजा, कायरा पापा के नाचे, पापा के ना, इधर देख, ना ना मामू तक इधर देख, नजर और मान के उकोड़ दिया सब क्यों। अरे पर बेटा मैंने पापा तो बना प्यार करती है कायरा, याती नाना, पर इनने क्या करेगी और ना कायरा अपनी मम्मी का नाना लखना। इधर देख, अरे भाई इधर देख। अरे नाना नो के नो कुछ ना करे। अरे अपनी तो बेटी है, कितनी प्यारी सी है ना बेटी। ना लखाओ ना नो ना मम्मी मार न तुरे। मारू मैं एक। हाँ डंग ताना हाथ पकड़ पकड़ के खींचा भाई, जब भी मैं देखती रहे तेरी जरा यहाँ से तेरी जरा यार। इव देखा था, इव देखा था, इव देखा था। योर इसका मिकी माउस कुछ 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 योर इसका मिकी माउस भाई रे। देखो देखो बाप भाई दे आता है, ले भाई ये बाबू है जीतता का बाप भाई दे आती इसका बाबू ने लाड प्यार मान जीत जा। नाना नाना या देगी, या देगी, या देगी, या देगी। नून नहीं लो खाते। देख देख यो लिया है मैं चीजी 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 लिया है मैं चीजी। ये देखो कैसे घूम रहा है। ये नो तो डिस्टर्ब करा तू ही ना। डिस्टर्ब ना करता मैं तो, इसने अपना अपना लाड हो भाई। कोई किसी बड़ अपने क्या ना मोहित करे बच्चे ने अपना बेबी ने। अगर नहीं बेबी बता बेबी इब तो बेबी फैन का ना देख ला क्या भाई है बेबी नो करो भाई तू। पापा कहने भी ना देखे ना मम्मी कहने देखे मुझे ना देखेगा बाबू कहने देख ले। अच्छा अरे मान गए अरे बेटा कायरा इधर देखो, देखो बाबू इधर देखो, बता इधर देखो। आज बाबू माँ बताते ना बाबू चाहिए एक माँ बाबू चाहिए। अच्छा मान गए। देखो रेन देखा मम्मी भी चाहिए ना ना कुछ ना चाहिए बाबू चाहिए। होंगे पूछड़ चाहिए बाबू चाहिए ना। आजा बेटा आजा। ये सही है। और अब ये सो रही थी, अब मैं इसके नेल्स कट कर रही हूँ। तो जैसे नेल कटर से बिल्कुल थोड़ा सा कट करके हम उसे हाथ से तोड़ देंगे, मतलब जो कि नाखून होता है छोटा सा ही होता है, तो कुछ इसे प्रेस करके बिल्कुल लाइट सा, फिर इतने में ही मतलब ये खुद ही टूट जाते हैं। फिर उसको हाथ से हटा सकते हैं हम बिल्कुल धीरे धीरे। और ये देखो बीच बीच में ये उठ रही थी, फिर इसको बीच में सुला के फिर इसके दोबारा से मैंने नेल्स कट करना स्टार्ट किया। और मतलब देख सकते हो इतनी ध्यान से तो हम खुद के भी नेल्स कट नहीं करते हैं जैसे अपने बच्चों के करने पड़ते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने इसके सभी नेल्स कट कर दिए थे। ये तरीका मेरे को तो ठीक लगा। कुछ क्या है मुंह से भी काट देते हैं, वो मेरे को कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि भैया बच्चे के नाखून में भाई आपके मुंह में क्या पता क्या कुछ बैक्टीरिया हो, तो मेरे को तो कुछ ठीक नहीं लगा। बाकी जिसका जैसा मन होता है कर सकता है अपने तरीके से। और भी बहुत सारे चीज़ें आती है बच्चे की, तो जो तरीका जिसको बेस्ट लगे वैसे कर सकता है। और ये भी सेफ़ तरीका है, कोई ये नहीं है कि गलत है, क्योंकि डॉक्टर ने ही बताया था। और
इसी तरीके से आप नेल्स कट करने चाहिए, क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं अपने फेस पे बिल्कुल नाखून से क्या अपने मुंह को नोच लेते हैं, और ये सभी न्यूबॉर्न्स में होता है। तो टाइम टू टाइम इनके जो कि नाखून है कट करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे आप देख रहे हो हम व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई कौन सा व्लॉग अच्छा लगता है, किस में क्या कमी होती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की है। तो बताएं ज़रूर कमेंट करके, और न्यूबॉर्न्स की और क्या क्या बातें होती है, कुछ सजेशन मेरा गलत लगा हो तो वो भी बताएं, और अपनी भी राय ज़रूर दें। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।